गाज़ियाबाद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी मैक्सिज़ोन टच जमशेदपुर में 2019 में अपनी एक शाखा जमशेदपुर में खोलती है और उसके बाद इससे जुड़ने शुरू होते हैं हज़ारों की संख्या में जमशेदपुर वासी। चूँकि यह कंपनी 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कम से कम 15,000 रुपये इंटरेस्ट की बात कहती है और 2 से 3 सालों तक लोगों को यह इंटरेस्ट भी मिलता है और इस विश्वास के साथ बड़ी संख्या में ही यहाँ से लोग जुड़ते चले गए और नतीजा यह हुआ कि अब जब 2022 के शुरुआती कुछ महीनों में यह कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर भागने को आई, तब मालूम चलता है कि करीब 10,000 से भी अधिक की संख्या में लोगों ने यहाँ पर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और ये जमशेदपुर वासियों का पैसा लेकर यह कंपनी फरार हो गई। ऐसे में हम बातचीत करते हैं यहाँ एसएसपी ऑफिस पहुँचे लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से वो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े और कब इन्हें मालूम चला कि ये पूरी की पूरी फ्रॉड कंपनी थी जिसके तहत ये इतने सालों से पैसा लगा रहे थे। तो सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। मार्च में किए थे, इसी मार्च में। तो आपको तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला। बस 1 लाख चला गया। 1 लाख किए थे, 1 रुपया भी नहीं मिला। पता भी नहीं था कि पहले से ऑफिस बंद है। ऑफिस वाले बोले कि जो है जमा कर दिए, अभी रुका हुआ पेमेंट आ जाएगा, गेटवे में काम कर रहा है, तो अभी तक नहीं आया। और किसके थ्रू आपको मालूम चला था ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट? एक संजीत प्रसाद हैं जो टेलीकॉम में रहते हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके थ्रू पता चला। और ऐसे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं मैम, कम से कम 600 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा। कहाँ से हैं आप? हम छोटा गोविंदपुर से हैं। आपका नाम? राजू ठाकुर। कैसे आप लोगों को मालूम चला कितना लगा? ये मैम जो कंपनी लेके आई थी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट लेके आई थी, तो उसके तहत पे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी ने दी थी वो सारा पेपर हमारे पास है, जो कि हम लोग जो पेन कार्ड होती है कंपनी की, वहाँ भी हम लोग चेक करवाए कि पेन टैक्स भी डिडक्ट कर रही थी कंपनी, तो हम लोग को इससे ज़्यादा भरोसा हुआ और धीरे धीरे लाइक एजेंट के रूप में हम लोग भी काम। कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? मैम मैं 2020 से इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट था? मैम मेरा कुल इन्वेस्टमेंट 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है। यस मैम। और अभी कब ऐसा मालूम चला कि मैम सडनली ये परसों को हमें मालूम चला, वो एक ग्रुप बनाए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे भूषण जी जो कंपनी के सीएमडी हैं, और वो ग्रुप से रात में 3 पौने 4 बजे वो सबको हम लोग को रिमूव करते गए। फाउंडर ग्रुप का नाम से ग्रुप में हम लोग को शामिल किए थे, वो मैक्सिज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड फैमिली का नाम से भी वो ग्रुप बना थे, वो सबको हम लोग को रिमूव कर दिए और लास्ट में एक मैसेज ड्रॉप किए कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप लोग जैसे हवा उड़ने लगा तो वो आप लोग FIR कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसके नाम से मेरा अकाउंट सीज हो गया, अब जो भी एक्शन होगा लीगल तौर पे एक्शन होगा, आपका शुभचिंतक भूषण सिंह। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट सडनली परसों को हमें पता चली रात में, सडनली हमारे कुछ लोग भी हमारे गए वहाँ गाज़ियाबाद, जो इसका हेड ऑफिस है गाज़ियाबाद सेक्टर प्लेटिनम 321, वहाँ पे उनकी स्थित ऑफिस है। तो कल कुछ लोग गए थे जो कि उनका ऑफिस भी बंद पाया गया, वो उनका जो भी नंबर है वो सारा स्विच ऑफ आ रहा है, उनके वहाँ जो भी स्टाफ थे सबों का नंबर बंद आ रहा है, वो जहाँ फ्लैट लेके रहते हैं वहाँ भी लोग गए थे, वहाँ भी ताला बंद था। इससे हमें पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई। अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन हम लोग चाह रहे हैं कि सर का लोकेशन का कोई पता नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि वो इंडिया से बाहर ना जाए, हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पकड़ाए और हम सभी इन्वेस्टर का पैसा किसी भी तरह से कम कैपिटल अमाउंट रिटर्न मिल जाए, यही सरकार से अनुरोध है। मेरा नाम महेश्वर बेसरा हुआ। कहाँ से है? मैं जमशेदपुर से ही हूँ, टेलको जमशेदपुर से हूँ। से हम लोग को समझ में आ रहा था जब वो पेमेंट नहीं दे रहा था, कुछ ना कुछ कारण से झूठ बोल रहा था, झूठ पे झूठ बोल रहा था। अब यहाँ एजेंसी जो खोल के रखे उन्होंने आश्वासन दे के लोगों को बोल रहे थे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे कर रहे थे, तो उस कारण से हम लोग थोड़ा सा सहम गए थे। अब जब देखा गया परसों से वेबसाइट बंद कर दिया, अपना फ़ोन नंबर बंद कर दिया, व्हाट्सएप का पूरा अपना ब्लॉक कर दिया, सभी से रिमूव हो गया, सब जगह में जहाँ फ़ोन करे सब जगह का फ़ोन स्विच ऑफ है, ऑफिस बंद है। अभी साक्षी ऑफिस जो एजेंसी हम लोग का लिया हुआ था वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप वहाँ पे बंद कर दीजिए,
वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, उसका कंप्यूटर वगैरह सब है। अभी हम FIR दर्ज करके उसका वहाँ पे जितना सारा चीज़ें हम लोग उसको सीज करवाएंगे। वो सामान कम से कम कुछ चीज़ों लोगों को तो मिल जाएगा, जो भी है जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा तो था वो 4 लाख 5 लाख का ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह प्रॉफिट आपका 15,000 बोलता था, 15 तो कभी दिया ही नहीं, हमें कुछ मिला नहीं है। हमने जब ज्वाइन किया तब से मेरे को कुछ भी पैसा नहीं मिला है। और लोगों को लोग बोल रहे हैं कि मिल रहा है, मिलता था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। बस इन्वेस्टमेंट किए हैं और उस पर भी हमको बोला गया था कि आप भी बहुत बड़े लीडर हो, आप सबको जोड़िए। हमने बोला था हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे किसी को नहीं जोड़ना है। तो मेरा यही अपना था कि चलो अपना है लगा देते हैं, लेकिन लोगों के साथ में जब जुड़े तो सब लोगों का बातें सुने तो सभी मेरे अपने ही लोग निकल गए। तो अभी हम इसके लिए लड़ रहे हैं और अपना जितना भी हो सके ADM DM ऊपर लेवल कमिश्नर जितना जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक जाऊँ। बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत सारा हम लोग को रूल रेगुलेशन बता दिए। FIR दर्ज करना है, FIR दे के उनको जमा करना है, उसके बाद में वो प्रोसेस करेंगे, बैंक वहाँ पे सीज कर देंगे। उसके बाद में उनका प्रोसेस होगा कि उनका पासपोर्ट जब्त करना है, क्योंकि वो बाहर ना चले जाए। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बोले हैं बहुत सारा जगह से FIR आ रहा है, तो RBI से उनको बोला जाएगा कि क्योंकि RBI में उनका रजिस्टर्ड है, तो हो सके ये लोग का पेमेंट भी आ सकता है। जो भी हमारा पेमेंट गया है वो रिटर्न आने का संभावना है। कहाँ से हैं आप? मैं आदित्यपुर से हूँ। आपका नाम? जयंती दास। 2021 में हमारी फैमिली के कुछ लोग कर रहे थे, तो 1 साल से उनका आ रहा था, रिटर्न अच्छा आ रहा था। तो वो लोग बार बार बोल रहे थे, तो हमें भी लगा कि चलो आ रहा है तो अच्छा ही है, ठीक ही होगा। तो हमने ये सोच के लगा दिया। हमने तो लगाया, वही हमारा देख के हमारे भी 5-6 महीने जब पैसे आए तो हमारी फैमिली वालों ने भी देख के उन्होंने भी लगा दिए फैब में। तो उन्होंने जब से लगाया तो वो तब से ब्लॉक हो गया है। उसके बाद से उन लोगों का एक भी पैसा नहीं आया है। हमारा तो फिर भी थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, बट बाकी लोगों का बहुत सारा है। कितना इन्वेस्टमेंट था? टोटल 6 + 6 12 है फैमिली से। हाँ 12 है। फैमिली के थ्रू ही मालूम चला? और हाँ, हमारे मतलब जो फैमिली में और लोग जो पहले से लगा रहे थे उनके थ्रू, क्योंकि उनकी कंपनी में टाटा कमेंस में बहुत लोग लगा रहे थे, तो उन्हीं के थ्रू हमें भी पता चला। और कितना आप लोगों को मिलता था एक महीने? हम लोग को पहले शुरुआत जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी, हम लोगों को नहीं, मतलब जो हमारे सीनियर जिन्होंने पहले लगाया था उनको तो 18 भी मिला है, 20 भी मिला है, 17 मिला है, फिर 15 हो गया, कभी 12 हो गया, फिर वापस 15 हो गया, फिर 14 हो गया। ऐसे मतलब हमेशा चेंज वैसे हम लोगों को बताता था और वैसे ही हम लोग को प्रॉफिट देता था। मतलब वो आप लोगों का फिक्स नहीं रहता था, पहले से बोला गया था कि जैसे प्रॉफिट हो? वो बीच बीच में एक्चुअली लाइव आके जूम मीटिंग करके जो भी चेंजेस होते थे वो सबको बताते थे जूम में, मतलब जैसे सबको ज्वाइन करके सबके क्वेश्चंस का आंसर भी करते थे। एक्चुअली पेमेंट आ रही थी तो कोई उस पर डाउट भी नहीं कर रहा था। फिर उसने इंस्टाग्राम लाइव शुरू किया जहाँ उसको जवाब नहीं देना पड़ता था, वो सिर्फ अपनी बात बोल के चला जाता था। फिर आप लोगों को कब मालूम चला कि ये फ्रॉड कर रही है? एक्चुअली फ्रॉड उसने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग ना ऐप ला रहे हैं, तो पहले गूगल प्ले स्टोर में ऐप आई तो हम लोग को थोड़ा और मतलब विश्वास हुआ कि गूगल प्ले स्टोर में रजिस्टर करा रहा है तो शायद लीगल ही होगा। गूगल कंपनी ऐसे ही तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देगी ना, तो ये सोच के भी हमें लगा। उसके बाद उसने जब ये पेमेंट आनी बंद हुई, उसने जब हमारा प्रिंसिपल ब्लॉक करने लगा कि हम लोग पेमेंट गेटवे चालू करवा रहे हैं, उसके बाद हम सबका पेमेंट करेंगे, ऐसा बोला उसने। हम पेमेंट लगा रहे बट रिजेक्ट हो जा रही थी, फेल्ड हो जा रही थी, तो अब से हमें थोड़ा डाउट होने लगा। उसके बाद उसने हमें एक डेट दी कि 18 तारीख को कि अप्रूवल मिल गया है और 18 तारीख से जो है आपका चालू हो जाएगा पेमेंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में 30,000 करके आप निकाल सकते हैं। तो जब 18 को लोगों ने शुरू किया 10 बजे लगाना, तो सबका फेल्ड आ रहा है, इधर उधर से फ़ोन आ रहे, तब हम लोगों को पता चला कि वो पैसा नहीं देगा और शायद बंद करके भाग गया। मतलब वो शुरू होने से 10 सेकंड पहले एक मैसेज आ गया कि मार्केट का स्थिति आप लोग जानते हैं, ऐसा है वैसा है बोल के, अब हम लोग पैसा देने में असमर्थ हैं, ये है वो है करके उसने बात टाल दी। तो हमें समझ आ गया था कि ये सिर्फ हमें खिसका रहा है, अभी पैसा नहीं देगा। तो आप कहाँ से हैं? हम इधर जयपुर से हैं, जमशेदपुर में? गोविंदपुर से। प्रियंका। तो इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन स्कीम के साथ आई यह कंपनी, जो लोगों से 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 15,000 रुपये इंटरेस्ट देने की बात कहती है, और इसी लालच में आकर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। 1 लाख से शुरू हुई यह राशि करोड़ों तक पहुंच जाती है, और नौबत यह आई कि आज यहाँ पर हर किसी के खाते से 8 से 10 लाख रुपए गए हैं, और वह अपने पैसों के वापसी के लिए यहाँ पर गुहार लगाने के लिए SSP ऑफिस पहुँचे हैं। हालांकि यही उम्मीद की जा रही है, यही कोशिश रहेगी
यहाँ पर कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे इस बड़े फ्रॉड को पकड़ा जाए और इसके पीछे के मुख्य चेहरे को ढूंढा जाए, ताकि लोगों का पैसा जो कि एक बड़े अमाउंट में कहूँगी मैं 150 करोड़ बताए जा रहे हैं, तो वो वापस मिल जाए। और इस तरह के फ्रॉड से लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतने बड़े निवेश और इतने बड़े स्तर पर आपको इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं देगी। तो पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बात तो यही है। लेकिन ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है, और इसी समझ में चूक का नतीजा है यह कि लोग आज इतनी बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं। और ये संख्या हज़ारों में है, कह पाना मुश्किल है कि लोग 10,000 थे या उससे अधिक थे, लेकिन रुपए जो हैं वो करोड़ों में है। 150 करोड़ रुपए आगे जा रहे हैं अभी, और यह संख्या और ये रुपयों का आंकड़ा कितना ऊपर जाएगा यह कह पाना भी फ़िलहाल मुश्किल है। और मुश्किल है उन इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाना जिन्होंने इसकी शुरुआत की और जिनके झांसे में आकर लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो देखिए किस तरह से यहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ती है, चूँकि यह गाज़ियाबाद की कंपनी है और तमाम देश के तमाम शहरों में इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत यहाँ पर रुपए लगाए जा रहे थे और बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े चेहरे इससे जुड़े। हाल में ही यहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें चंकी पांडे जुड़े थे और शहर आए थे, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोगों का रुझान इस तरफ हुआ है और लोग इस पर भरोसा करने लगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की पकड़ में उनके पैसे आते हैं और किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। यह फ़िलहाल पूरा विषय अभी गर्म बना हुआ है और यहाँ पर जुड़े हुए हैं लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए, जिससे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।